नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। खाड़ी में परमाणु युद्ध का सायरन बज रहा है तो भारत में भी परमाणु बम का शोर चुनावी रैलियों में गूंज रहा। इसकी वजह बना है एक पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विपक्ष को घेर लिया। स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए लेफ्ट का नो एटम एजेंडा कैसे डिकोड हो गया। भारत माता की। अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। 24 के रण में परमाणु बम आया। देश की एटम शक्ति को कौन दरिया में डुबो देगा? परमाणु बम के खात्मे पर चुनावी घमासान। 24 के चुनाव में क्या कुछ नहीं देखने को मिल रहा है? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। तो दूसरी तरफ गंभीर मुद्दों की बौछार हो रही है। नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही एक सीरियस मुद्दे को उठाया है। यह मुद्दा 24 के चुनाव का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है, क्योंकि यह मुद्दा है एटम बम, देश की परमाणु शक्ति का, जिस पर विपक्ष को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने जोरदार प्रहार किया है। राजस्थान की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी बात की है कि इंडिया गठबंधन पर न्यूक्लियर अटैक से कम असर नहीं करने वाली। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन की पार्टी के मैनिफेस्टो में एटमी शक्ति पर किए गए दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। प्रधानमंत्री ने बाड़मेर की रैली में देश के न्यूक्लियर हथियार पर गहरी चिंता जताई है। साथ ही इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए ये सवाल भी दाग दिए हैं कि विपक्ष किन शक्तियों के इशारे पर काम कर रहा है। असल में इंडिया गठबंधन में शामिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPIM के चुनावी घोषणा पत्र में देश के परमाणु हथियारों के खात्मे का दावा किया गया है। ये वही घोषणा पत्र है जिसके दम पर CPM 24 का चुनावी घमासान फतह करने का दम भर रही है। पीएम मोदी ने CPM के घोषणा पत्र में किए गए एटमी शिगुफे को उजागर किया है। हालांकि CPM के घोषणा पत्र में और कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं, इन्हें भी देखिए। 24 का दंगल जीतने के लिए CPM ने घोषणा पत्र में दावा किया है कि वो सत्ता में आए तो भारतीय उप महाद्वीप से सभी सैन्य स्टेशनों को हटाएंगे, खासकर हिंद महासागर के डियागो गार्सिया से अमेरिका के सैन्य बेस को हटा देंगे और हिंद महासागर से सभी न्यूक्लियर हथियारों को हटाया जाएगा। यही नहीं, भारत से हर तरह के परमाणु हथियारों को पूर्ण रूप से हटाया जाएगा। इसके अलावा सभी तरह के विध्वंसक हथियारों, केमिकल हथियारों और बायोलॉजिकल हथियारों को पूरी तरह से भारत से हटाया जाएगा। कम्युनिस्ट सत्ता में आए तो दुनिया के जो भी देश किसी भी हिस्से में लड़ाई में शामिल हैं, उन्हें भारत के किसी भी सैन्य बेस से किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जाएगी। स्पेस स्टेशन और ध्रुवीय क्षेत्रों में सैन्यीकरण का भारत विरोध करेगा। अमेरिका के साथ हर किस्म के स्ट्रेटेजिक संबंधों को खत्म कर दिया जाएगा, जिनसे हमारी संप्रभुता का उल्लंघन होता है और जिनसे हमारे हित प्रभावित होते हैं। और चीन के साथ सीमा विवाद के निपटारे के लिए बातचीत करेंगे और चीन के साथ हर तरह के संबंधों को बढ़ावा देंगे। 70 साल से जो चीन बातचीत से नहीं सुधरा, उसे CPM ने सुधारने का दावा घोषणा पत्र में कर डाला है। जाहिर है, ऐसे ख्याली दावों से मुनाफे की बजाय घाटे की उम्मीद ज्यादा है। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास
परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस। ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी दुश्मन के घर में घुसकर सफाई का ऐलान कर रहे हैं, दुश्मन भी ऐसे कि जिनके पास न्यूक्लियर पावर का कोई हिसाब नहीं। चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी दुश्मनों ने चोरी छिपे एटमी हथियारों का ऐसा गोदाम बना रखा है जिसकी दुनिया को खबर तक नहीं। ऐसे दुश्मनों से निपटने के लिए भारत का परमाणु शक्ति संपन्न बने रहना ही आखिरी विकल्प है। वैसे भी भारत की परमाणु शक्ति शांति का विकल्प है, ना कि संहार का। दुनिया जानती है कि भारत परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल ना करने की नीति पर कायम है। एटमी हथियारों के खात्मे की सख्त जरूरत उन मुल्कों में है जहां लोकशाही तानाशाहों के आगे दम तोड़ चुकी है।